जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल त्रिलोक स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान गौतम बुद्ध के बारे में और यह किसके अवतार हैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वंशीय क्षत्रिय शाक कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलिय वंश से थी। इनकी माता का निधन गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध का लालन पोषण महामाया की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। दोस्तों, भगवान बुद्ध गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए और इनको सिद्धार्थ नाम भी दिया गया, जिसका अर्थ है कि वह जो सिद्धि प्राप्त लेकर जन्म लिया है। तभी राजा शुद्धोधन ने घोषणा करके आप ब्राह्मणों को बुलाया और गौतम जी की भविष्यवाणी करवाई। और दोस्तों, गौतम की भविष्यवाणी एक महान राजा और एक पवित्र आदमी बनने का योग बताया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि दक्षिणी मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में महाराज अशोक ने गौतम बुद्ध की स्मृति का एक स्तंभ बनवाया है। भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म दिवस 18 में मनाया जाता है। दोस्तों, गौतम जी का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनकी आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। दोस्तों, जब रेस में घोड़े दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते उनके मुंह से झाग निकलता है, तो सिद्धार्थ उनको थका जानकर रेस को रोक देते हैं और हार कर भी जीत जाते हैं, क्योंकि किसी को हराना और किसी को दुख देना भगवान गौतम बुद्ध को नहीं आता। इसी प्रकार दोस्तों, सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और हंस को प्राणों की रक्षा की। दोस्तों, आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की शिक्षा और विवाह के बारे में। दोस्तों, भगवान सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद का ज्ञान अर्जित किया। इसी प्रकार राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली और कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने का भी ज्ञान अर्जित किया। जब भगवान गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की आयु हो गई थी, तब उनका विवाह कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। और दोस्तों, पिता के द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे और उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल था। लेकिन दोस्तों, विवाह के बाद बुद्ध जी का मन वैराग्य और सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध की विरक्ति। दोस्तों, एक दिन बसंत ऋतु में सिद्धार्थ बगीचे की ओर निकले और उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया और उसके दांत टूटे हुए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था, हाथ में लाठी पकड़े हुए धीरे धीरे सड़क पार कर रहा था। जब दूसरी बार कुमार बगीचे की ओर निकला तो उसी की आंखों के आगे वो भी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ रहे थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल रहा था। दोस्तों, जब तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली, 4 आदमी उसे लेकर जा रहे थे और पीछे पीछे बहुत से लोग चल रहे थे। कोई रो रहा था तो कोई छाती पीट रहा था तो कोई अपने बाल नोच रहा था। दोस्तों, यह दृश्य देखकर गौतम बुद्ध बहुत विचलित हो गए और बोले कि धिक्कार है ऐसी जिंदगी का जो जीवन को सोख देती है, और धिक्कार है स्वास्थ्य का जो शरीर को नष्ट कर देती है। धिक्कार है जिंदगी का जो इतनी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। गौतम बोले कि क्या बुढ़ापा और क्या बीमारी और क्या मृत्यु सदा इसी प्रकार चलती रहती है। जब सिद्धार्थ चौथी बार बगीचे की ओर गए, तब उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़े जो संसार के सारी भावनाओं और कामनाओं के मुक्त प्रसन्न चित्त सन्यासी के सिद्धार्थ को प्रकाशित किया। दोस्तों, आइए गौतम भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के बारे में जानते हैं।
दोस्तों, जब असुरों के बीच घिरे ध्यान मग्न में महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 34 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में बैठे थे। बुद्ध जी ने बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। दोस्तों, समीप परवर्ती एक गांव की स्त्री सुजाता को एक पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए पीपल के वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय की दूध की खीर भरकर पहुंची। गौतम जी वहां बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई वैसे ही आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से वे सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन कैसे हुआ। दोस्तों, जब भगवान बुद्ध 80 वर्ष की उम्र तक अपनी धर्म का संस्कृत की बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे, उनकी सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी और 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्रोत का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव पहुंचे और वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्म का उपदेश दिया और प्रथम 5 मित्र को अपना परम मित्र बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। और इसी प्रकार महाप्रजापति गौतमी को सर्वप्रथम वेद संघ में प्रवेश मिला और आनंद नाम मित्र बुद्ध जी का बहुत प्रिय मित्र था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। दोस्तों, आइए जानते हैं बुद्ध जी के उपदेश। दोस्तों, भगवान बुद्ध जी ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दुख और निवारण के अनेक सुझाव बताए और उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा भी की। दोस्तों, इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म का प्रचार किया और बुद्ध धर्म के प्रचार की भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या ज्यादा बढ़ने पर बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संग लेने की अनुमति दे दी और बुद्ध जी ने धर्म प्रचार के लिए सभी भिक्षुओं इधर उधर भेज दिया। अशोक सम्राट ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रकाश किया और धीरे धीरे बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन, श्रीलंका आदि में फैला दिया और इन्हीं देशों में बुद्ध को बहुत माना जाता है। दोस्तों, बुद्ध जी का अवतार कैसे हुआ और किसके द्वारा हुआ? दोस्तों, अब मैं वह बात करने वाला हूँ जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि भगवान गौतम बुद्ध जिसके अवतार हैं? अगर नहीं पता है तो आइए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु के कई अवतार हुए जिसमें से 2 प्रसिद्ध अवतार राम जी और श्री कृष्ण जी का है। दोस्तों, भगवान विष्णु के 9वें अवतार हमारे भगवान गौतम बुद्ध का हुआ था और इसकी व्याख्या महापुराणों में भी बताया गया। कुछ लोग तो शिव जी का अवतार भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, विष्णु के 9वें अवतार को गौतम बुद्ध को माना जाता है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किसी भी देवता का विरोध नहीं किया, मैंने बस आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का कार्य किया है। दोस्तों, अगर यह वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हर हर महादेव।